EFI को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा अपने आप को समझना होगा। हमारे 5 सेंसेस हैं जो बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो हमें मुख्तलिफ़ सिग्नल्स देते हैं, और यही मुख्तलिफ़ सिग्नल्स हमें जो है हमें पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को देते हैं। और यही ब्रेन, हमारा दिमाग, हमें A to Z जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसको प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेस करने के बाद वो हर चीज़ के रिस्पॉन्स देता है, और हमारे इन हाथ पाँव और इन मुख्तलिफ़ चीज़ों की मदद से हमें वो रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। यही हमारे सेंसेस हैं जो कि जिसमें आँख, नाक और ज़बान और छूने वाली हिस्स जो है वो हमारे 5 सेंसेस हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि 6 सेंसेस होते हैं, जो 6 सेंसेस को हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन 5 सेंसेस को हम एटलीस्ट डिस्कस करेंगे। और यही वो चीज़ें हैं जो कि हमें दिमाग को हमारे सारी इन्फॉर्मेशंस देती हैं, और हमें जो है वो पूरी जो है डिसीजंस लेने में मदद देती हैं। तो ये तो हो गया हमारा दिमाग। अब दिमाग के बाद जो चीज़ हमें समझनी है वो ये समझनी है EFI को। इसी तरीके से हम जो है EFI को समझेंगे इसी तरीके से, क्योंकि ये भी इसी से लिंक करती है, इसकी हर चीज़ लिंक करती है हमारे इंसानी दिमाग की तरह। तो अब जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो होगा इसका कॉन्सेप्ट जो EFI में इस्तेमाल होता है। EFI गाड़ियाँ वही गाड़ियाँ होती हैं जो कि कंप्यूटराइज होती हैं, और इसमें मुख्तलिफ सेंसर्स लगे हुए होते हैं। पहले कार्बोरेटर टाइप व्हीकल्स होती थी जो कि कार्बोरेटर बेस होती थी, नेचुरली रेस्पिरेटेड सिस्टम होता था। आजकल की EFI गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो ये आ गई हमारी गाड़ी, और उसके बाद हम इसके एक कंट्रोलिंग यूनिट बनाएंगे जैसे कि ECU, और ECU के बाद मुख्तलिफ सेंसर्स, ये हो गया हमारा इंजन। इंजन के बाद हम वो चीज़ बनाएंगे जो कि इंजन से मुख्तलिफ कनेक्टेड होती है। इंजन को बहुत सारे पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, और वो पैरामीटर्स जो है वो इंजन उस पैरामीटर्स की बेसिस पर डिसीजंस लेता है। ये मुख्तलिफ जो मैंने सेंसर्स बनाए हैं, ये सेंसर्स जो हैं डिफरेंट सिग्नल्स देंगे इसी को। ECU डिसीजंस पर एक्चुएटर को एक्टिवेट करवाएगा। इसी तरीके से सारे इनपुट्स जो हैं वो जा रहे हैं ECU को सेंसर्स के ज़रिए। और ये हमारे हो गई सारी इसकी। ECU को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम ये चीज़ें देखेंगे ECU क्या क्या काम करता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें फंक्शंस यहाँ लिख दी हैं, और यही फंक्शंस जो है नॉर्मली ECU परफॉर्म कर रहा होता है। और इसमें फेल सेफ मोड, रीलर्निंग वैल्यूज़, और कैलकुलेशंस, और डिसीजन मेकिंग, और बहुत सारी कुछ और चीज़ें भी हैं। तो यही सारे डिसीजन ECU सेंसर की मदद से लेता है। इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर सेंसर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। टेम्परेचर सेंसर क्या करता है और कैसे इसके फंक्शंस आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, किस तरीके से सेंसर और ECU आपस में जुड़े हुए होते हैं, और कैसे ECU की कमांड्स जो हैं सेंसर्स को जा रही होती हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन होती है। ये कम्युनिकेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। कैन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो रही होती है इंजन की बहुत सारी वायरिंग्स के अंदर, और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। हमारा टेम्परेचर सेंसर कूलेंट के टेम्परेचर्स को बताएगा कि किस टाइम क्या टेम्परेचर है, और क्या जो है वो बाहर का दर्जा हरारत है। और इसके अलावा जो एक और टेम्परेचर सेंसर होता है जो एयर टेम्परेचर सेंसर होता है, जो IAT कहलाता है। इस तरह ये कनेक्टेड होता है इंजन ECU से। और एक्चुएटर जो कि हमारा इंजेक्टर भी हो सकता है, कितना फ्यूल इंजेक्ट करवाना है वो इंजेक्टर हो सकता है। अब ये सारे पैरामीटर्स चेक करेगा सेंसर्स की मदद से ECU, और डिसीजन लेगा हमारा ECU कि कितना पैटर्न खोल के कितना इंजेक्ट करवाना है फ्यूल को। तो ये EFI का मेन कॉन्सेप्ट है, जो कि ये बताया जाता है कि कैसे चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। जिस तरह हमारा जिस्म होता है जिसमें ऑर्गन्स होते हैं, हाथ पाँव, और जो हमारी बॉडी मूवमेंट के उसमें आते हैं, और सारी मूवमेंट आपको पता है ये ब्रेन से हो रही होती है। चलिए ये एक इंजन सपोज कर लेते हैं। इंजन सपोज करने के लिए हमें साथ इसके जो है एक्चुएटर्स भी बनाने पड़ेंगे, और जैसे कि इंजन के साथ जो है वेल्व लगा दिए, और स्पार्क प्लग्स, और इनटेक एग्जॉस्ट की जो है चैम्बर्स बना दिए। अब ये हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सेंसर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और कैसे वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो रहे होते हैं। ये एग्जॉस्ट हो गया, ये इनटेक हो गया। इसके बाद जैसे कि एग्जॉस्ट के अंदर जो है AF सेंसर यूज़ होता है, तो AF सेंसर यहाँ लगा देते हैं। AF सेंसर के बाद ऑक्सीजन सेंसर होता है, लेकिन बीच में कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद ऑक्सीजन सेंसर होता है। नॉर्मली यही इस नॉर्मल गाड़ियों में पैटर्न्स होता है।
AF सेंसर की रीडिंग्स जो होती है वो ऑक्सीजन सेंसर से कंपेयर की जाती है और उसके बाद टाइमिंग की करेक्शन होती है। और ये टाइमिंग करेक्शन कौन करता है? वही हमारा फेवरेट दोस्त ECU की टाइमिंग करेक्शंस करता है और सारी चीज़ें जो कैलकुलेट करके इंजन के जो है RPMs और सारे चीज़ को फ्यूल जो है इंजेक्ट करवाता है। तो इससे पहले इनटेक की तरफ आते हैं। इनटेक में IAT सेंसर, जिससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, IAT सेंसर वहाँ लगा हुआ है और IAT सेंसर ही एयर इनटेक टेम्परेचर बता रहा होता है। ये भी एयर इनटेक टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है जो ये बता रही होती है कि कितना एयर का टेम्परेचर जो है वो जा रहा है, एयर का टेम्परेचर क्या है और वो जा रहा है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन ECU को जा रही होती है और ECU उसी अकॉर्डिंग्स के उसके हिसाब से सारा इंजेक्ट करवाता है इंजेक्टर्स की मदद से। और यही इंजेक्टर्स एक्चुएटर्स होते हैं। सेंसर्स, ECU और एक्चुएटर्स, ये तीन चीज़ों पर मुकम्मल होती है।